बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। इसराइल ने कतर पर हमला कर दिया है और कतर ने एक इजलास बुलवाया है जिसमें सारी मुस्लिम उम्मा जो है उनको उन्होंने इकट्ठा करके हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर ही हम आज एक वीडियो बनाएंगे जो वेरी इंटरेस्टिंग है, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी से प्रूव करेंगे कि किस किस तरह ये आगे हालात क्या चलेंगे। और हम आज 3 चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, क्या वर्ल्ड वॉर 3 जिसका लोग बहुत शिद्दत से प्रचार कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं क्या होने वाली है, नंबर 1। नंबर 2, फ्यूचर ऑफ गल्फ़ का फ्यूचर क्या होगा। नंबर 3, मुस्लिम उम्मा जो है क्या ये मुत्तहिद हो पाएगी। इन 3 चीज़ों पर हम करेंगे, तो बाद में हम उसमें बाद में बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। सबसे पहले ये है कि वर्ल्ड वॉर 3 जब एस्ट्रोलॉजी में होती है ना, जो एस्ट्रोलॉजी से जब हम पढ़ते हैं तो ये कंडीशन है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सारे के सारे जो मेजर प्लैनेट्स हैं ये सारे अफ्लिक्टेड हों। तो जिस तरह मैं आपको एक सिंपल तरीके से मंडेन एस्ट्रोलॉजी के असूल समझाता हूँ कि जो प्लैनेट अफ्लिक्टेड हैं ट्रांजिट में उन चीज़ों की तरफ नेगेटिविटी बढ़ेगी। जैसे ईस्ट इज़ रेड बाय सन, वेस्ट इज़ रेड बाय सैटर्न एंड मून, नॉर्थ इज़ रेड बाय मर्करी एंड साउथ इज़ रेड बाय मार्स। अब ये 4 जो प्लैनेट्स हैं इनको अगर हम देखें तो ये इस वक्त अफ्लिक्टेड नहीं है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है एस्ट्रोलॉजी में कि 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो इस वक्त बहुत शदीद अफ्लिक्टेड है। उनमें से एक सैटर्न है और दूसरा जो है वो राहु है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैटर्न एरीज से अभी पाइसेस में घुसा है और जो राहु है वो ऑलरेडी पाइसेस में है ही। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई प्लैनेट फॉल में आएगा तो उसका मीडिएटर जो है जुपिटर अगर किसी का बहुत अच्छा नहीं बैठा हुआ तो अफ्लिक्शन होगी। सैटर्न डील्स विद द वेस्ट। आपको याद होगा 1992 जब गल्फ़ की वार चली थी और उस वक्त मैं गल्फ़ में ही था, तो जो लास्ट फ्लाइट थी उस पर मैं वापस आया था। उस वक्त सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न था और सैटर्न कंजंक्ट हुआ था। उस वक्त सैटर्न इन एक्वेरियस की तरफ बढ़ा था। सैटर्न कंजंक्ट हुआ। जब भी सैटर्न एक्सॉल्टेशन के खाने में, जैसे हम कहते हैं फॉल के खाने में, जब भी आए तो तब हमेशा सैटर्न के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और जब हम महापुरुष कुंडली बनाते हैं तो उसका जो पहला घर है वो एरीज़ है। तो इस वक्त सैटर्न एरीज से पाइसेस में गया, फिर उसने एरीज में भी आना है। तो आई थिंक ये जो भी 2025 जब तक अगस्त 2026 नहीं आ जाता तब तक गल्फ़ के हालात बहुत सारे टीडियस रहेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और ये बात है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगी। वर्ल्ड वॉर 3 होने के कोई चांसेस बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो ये दावे कर रहे हैं, रोज़ ही आप देखते हैं कि मैं जी आप खाना ख़रीद लें, आप घर में से ना निकलें, क़यामत आने वाली है, ज़िंदगी यूँ तबाही के करीब पहुंच गई है, दुनिया आखिरत में बल्कि अभी कुछ घंटे रह गए हैं, उसके बाद हम सब मर जाएंगे। ये सब का कोई ताल्लुक़ एस्ट्रोलॉजी से नहीं। ये घड़ी घड़ाई बातें हैं जो एस्ट्रोलॉजी प्रूफ नहीं करती। तो इसलिए वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस इसलिए नहीं हैं कि बहुत सारे प्लैनेट्स अफ्लिक्टेड नहीं हैं। सिर्फ राहु फॉल में है विद कंजंक्शन ऑफ सैटर्न। राहु डिस्ट्रक्शन को डील करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। सैटर्न डिस्ट्रक्शन को डील करता है, ये बात भी ठीक है। राहु सैटर्न दोस्त हैं। जब भी ये जुपिटर में इकट्ठे होते हैं तो ऑलमोस्ट दोनों फॉल में होते हैं। तो इसी वजह से अगर आप देखें तो वेस्ट एंड जुपिटर इज ईस्ट नॉर्थ, इसमें कैटास्ट्रॉफी आने के, डिस्ट्रक्शन होने के बहुत सारे चांसेस होंगे। अब आ गई अगली स्टोरी, फ्यूचर ऑफ गल्फ़ इज़ ऑलरेडी रेड बाय सैटर्न ऑलवेज।
जब भी सैटर्न फॉल में आएगा, राहु साथ देगा सैटर्न का, क्योंकि राहु जो है वो सैटर्न का सबसे बड़ा दोस्त है, तो ये तबाही होगी ही। तो इसलिए मुझे लगता है कि गल्फ़ में दो बातें अपने ज़हन में रखें। एक होता है वार होना, एक होता है रजीम चेंज हो जाना। अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप ये समझ लें कि गल्फ़ में सिर्फ़ और सिर्फ बादशाहत है, वो ज़्यादा ममालिक में। जहाँ पर हमला हुआ है वहाँ पर भी बादशाहत है, सऊदी अरेबिया में बादशाहत है, यूएई में भी सेम कंडीशंस हैं, और जितने भी सारे ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इन सब में मोस्टली बादशाहत ही है। तो किंगडम के लिए सैटर्न नेगेटिव होता है और राहु डिस्ट्रक्टिव होता है। तो आई थिंक ये जो भी टाइम आगे बढ़ेगा, सब की हुकूमतों को चैलेंज होंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, और शायद वो अपनी बादशाहत ख़त्म ना करने की वजह से अपने लिए मज़ीद मुश्किलात क्रिएट कर लें। और मुझे लगता है कि वो सैटर्न अभी एरीज़ में फिर आएगा दोबारा, तो गल्फ़ के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, गल्फ़ के लिए आसानियाँ नहीं होने वाली हैं। तो इसलिए मुझे लगता है गल्फ़ में डिस्ट्रक्शन होगी, और उसको हम बाद में पढ़ेंगे कि इसराइल क्या करेगा या बाकी उसमें क्या रिज़ल्ट्स क्या निकलेंगे, लेकिन डिस्ट्रक्शन होंगी। और इन्हें अपनी मुल्क को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ देना होंगी, जो ये शायद नहीं देंगे, जिसकी वजह से तबाही और बढ़ेगी। इस बात को उधर अंडरलाइन कर लीजिए, गौर से सोचिएगा, आपको इस बात की समझ आ जाएगी जो मैं कह रहा हूँ। मुस्लिम उम्मा क्या मुत्तहिद हो पाएगी? नो। इस वक्त इजलास हो रहे हैं, सारे मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं। इन एस्ट्रोलॉजी, जो हिंदी एस्ट्रोलॉजी है, जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें ये पता होगा, जो आम लोग हैं उन्हें तो शायद ये बात पता ना हो कि मुस्लिम इज़ रेड बाय मार्स, सैटर्न इन एरीज़। का मतलब ये है कि मुसलमान जो हैं ये इनमें इख्तलाफात बढ़ेंगे, इकट्ठे नहीं होंगे। तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि जितना ये कोशिशें हो रही हैं, ये कुछ दिनों तक अल्फाज की हद तक ये ठीक रहेंगी, लेकिन क़तई तौर पर ये मुत्तहिद होकर एक ब्लॉक बना लें और वो ब्लॉक इसराइल के लिए अगेंस्ट हमेशा के लिए खड़ा हो जाए और इसराइल भाग जाए, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए चार्ट अगर गौर से देखते हैं, हमने आपको बताया भी है कि अगर चार्ट देखें तो प्लैनेटरी कंडीशन क्या है, सैटर्न एंड राहु इन पाइसिस, जुपिटर इज़ इन कैंसर, जिसका लॉर्ड मून वेरी करेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। सन इन सितंबर चल रहा है तो वर्गो में है, वहाँ पर केतु और वीनस हैं, और मरकरी लिब्रा है, इन दोनों का परिवर्तन है। मार्स अभी स्कॉर्पियो में है, नेक्स्ट मंथ इसने जाकर फिर सगिटेरियस में आना है, तो फिर यहाँ से विच इज़ अक्टूबर नवंबर, यहाँ से तेज़ी और बढ़ जाएगी जंग में। तो अगर आप ये समझते हैं कि जंग ख़त्म हो रही है, ऐसा कोई चांस नहीं है। तो ये था मेरा एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस, इसको गौर से देखिएगा। वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड वॉर 3, गल्फ़ की फ्यूचर, मुस्लिम उम्मा का इकट्ठा होना, ये क्या बताता है एस्ट्रोलॉजी के लिए, हमने इसको डिस्कस किया। लेकिन मुझे काफ़ी सारे ख़तरात फिज़िकली नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से गल्फ़ को और गल्फ़ के जो बादशाहत है उसकी रजीम को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना होगा। सो देखते रहें हमारा चैनल। सही और अच्छी एस्ट्रोलॉजी जानने के लिए हमसे रब्ता करें। खुश रहें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।